हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। कक्षा 9 के 1.2 के सभी प्रश्न देखेंगे। हम लोग क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के सहित अपना उत्तर दीजिए। तो ये कथन को हम लोगों को क्लियर करना है। तो ये पहला कथन है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो भी अपरिमेय संख्याएं होती है क्या वास्तविक संख्याएं होती है? तो हम लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। पहले तो हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती है? वास्तविक में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं। तो ये दोनों जब होती हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? जब वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हमारा ये वाला कथन क्या हो जाएगा? हमारा सत्य। ठीक है, क्योंकि इस कथन को हम समझ लेते हैं। कहता ये है, ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जो भी अपरिमेय होगा, ठीक है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, बिल्कुल होती है। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होती है, तो यहाँ पे अगर परिमेय लिखा होता फिर भी ये कथन सत्य हो जाता। ठीक है, तब भी ये कथन हमारा सत्य हो जाता। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका ये दिया हुआ है, क्योंकि हमें कारण सहित बताना था, तो मैंने एक कारण आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट में ये कह रहा है हमारा, संख्या रेखा का एक प्रत्येक बिंदु √m, जो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। संख्या रेखा का जो बिंदु होता है √m के, यहाँ पर m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर m बराबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब ये बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करें। प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिनको हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि m की जगह पे 2.1 हो। ये क्या हो जाएगा? हमारा दशमलव संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना है। या फिर ऐसे नहीं होगा 3/4, इस टाइप से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो m जहां पर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या की बात हम लोग करें तो ऐसे हो सकता है √2, √3, √4, √8, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है जहाँ पर क्या है, हम एक प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, ये प्रत्येक संख्या इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग मान लो यहाँ पर ले लेते हैं √4, √4 और √9। अब देखो, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m का होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी? इनके बीच में क्या आ जाएंगी? 4 आ गया, √4 है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 4.2। ठीक है, 4.4, 5.3, ठीक है, 6.2। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बीच में क्या है, जरूरी नहीं कि एक हमारी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है √m की फॉर्म में हो, m के रूप में हो। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग असत्य, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि m की फॉर्म में ही हो। m एक प्राकृतिक संख्या ही है। दशमलव संख्या भी आ सकता है और डिफरेंट परिमेय संख्या भी आ सकता है। कई प्रकार की संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट असत्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, हम लोग अगला देखते हैं। इसी का अगला कथन क्या कह रहा है? हमारा अगला कथन ये कहता है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती है? परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय। 2/4 कर लो, 5 कर लो, 9 कर लो,
9.2 कर लो, 8/9 कर लो, 7/6 कर लो और 11 कर लो, 11 कर लो। ठीक है, ये सब हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है, दशमलव संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या है हमारी। अब देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है, जैसे ये हमारी देखो, ये हमारी एक परिमेय है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय है। ठीक है, ये भी हमारी परिमेय है। तो अलग अलग ये होती है, परिमेय भी होंगी, अपरिमेय भी होंगी। जैसे कि कुछ संख्या अपरिमेय भी हमारी होंगी। तो यह परिमेय में क्या होता है, ये इसको हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की संख्या हो सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है वास्तविक संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। तो हमारे ये दो ऑप्शन असत्य हो गए और पहला वाला ऑप्शन हमारा सत्य हो गया। ठीक है, ये कथन तो आपके क्लियर रहे होंगे। ठीक है, ये कथन हमारे क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अगला कथन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग बात करते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, जैसे कि 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, 6 ले लो, 12, 16, 18, तो ये सब हमारी धनात्मक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो यह क्या सभी धनात्मक संख्याओं के पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय संख्या होती है, इनका वर्गमूल जो होगा। अब देखो, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा √2। √2 क्या होगा, एक हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखो इसका वर्ग तो 2 आ जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। परिमेय संख्या की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जैसे कि हम लोग P/Q की फॉर्म में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो, इसको भी हम लोग बना सकते हैं, इसका 3 आ जाएगा। इस पे अंडर रूल लगाओगे ना ऊपर, तो इसका अंडर रूल, इस पे अंडर रूल लगाओगे तो ये है जो अंडर रूल, इसका 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूल 3 निकल के आएगा। अब जब 3 आएगा तो ये बिल्कुल भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे 6 का है, 6 का भी अपरिमेय आ सकता है, 12 का। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये नहीं होंगे, सभी परिमेय संख्या नहीं होंगे वर्गमूल। यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हमने एक तो 1 देख लिया, इसका 2 आ जाएगा। 9 देख लिया, 16 का हमारा 4 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे उदाहरण भी हमने ये देख लिए। तो आप ये उदाहरण देख सकते हो कि हमारा 4 है, 9 है, 16 है, 16 है। इनके जो है, जो उदाहरण हमारे आएंगे तो वो एक क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। राइट, ये परिमेय संख्या होंगे हमारे उदाहरण जो भी होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा, दिखाइए कि सरल दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे √5 को निरूपित करने की। तो √5 को हम लोग डायरेक्टली कभी भी संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। डायरेक्टली हम लोग √5 होगा हमारी एक अपरिमेय संख्या है, जिसका जो होगा, जो वैल्यू आएगी उसकी एक आएगी अशांत आएगी, अशांत वैल्यू आएगी और अनावर्ती आएगी। ठीक है, अशांत और अनावर्ती वैल्यू जो हमारी होती है, अशांत क्या, ये कभी भी वैल्यू खत्म नहीं होगी, आती रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत वैल्यू। जो वैल्यू आती रहती है, दशमलव के बाद संख्या कभी खत्म नहीं होती, आती रहती है। अनावर्ती वो होती है जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, जैसे कि हमने 4.4444 ऐसे 44 रिपीट, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, 44 रिपीटिशन भी नहीं होगा और ये हमारा आता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, ये रिपीटिशन भी हमारा नहीं होगा और ये हमारा आता ही रहेगा। तो ये हमारी अनावर्ती होंगी। ठीक है, अनावर्ती संख्याएं जो होती है, जो कि रिपीट नहीं होती, अनावर्ती भी नहीं होगी। √5 का जो वैल्यू मान आएगा वो अनावर्ती भी नहीं होगा। तब हम लोग √5 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, जैसे कि हमने ये एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, यहाँ पर ले लिया 0,
यहाँ पर ले लिया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। अब आप सभी को पता है कि जो भी होता है हमारा इधर निगेटिव नंबर्स आते हैं, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, मतलब 0 बीच में 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव आएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव नंबर्स आते हैं। ये सभी को पता है। अब हम क्या करते हैं, इस पे हमें जैसे √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो अनावर्ती वैल्यू आएगी आपकी, मतलब आती ही चली जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर ऐसे करके लिख लो। तो इसके अकॉर्डिंग इस सवाल को हम लोग कंफर्म करेंगे, इसको अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को इसके करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ये कर लिया हमने कर्ण, ठीक है, कर्ण का कर लिया, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर आधार लिखते हैं पहले, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये वाला जो हमने किया है ये हो जाएगा अब यहाँ तक। अब हम लोग देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, आधार हमने कर्ण है हमारा, कर्ण हो जाएगा हमारा √5, कर्ण रख लिया √5 इक्वल टू आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार √5 को हमने 2 डिवाइडेशन में पार्ट्स कर लिया, ठीक है, इसको हमने रख लिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये √5 के बराबर आ जाएगा, ये √5 के बराबर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा √5 आ गया। तो इस तरीके से तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमारा जो स्क्वायर होगा इसका ये आ जाएगा। अब इसको हमने बराबर आ गया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तब हम कैसे लिखते हैं इसको, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर हम लोग लिखेंगे, जैसे ये हमारा हमने आधार लिया 2, तो हम आधार में इस साइड चलते हैं 2 पॉइंट तक चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट चल लिए हम लोग, ए बिंदु हमें मिल गया, इस बिंदु जो हमें ये बिंदु मिला हुआ है, अब इस बिंदु से हमारा ये हमने जो है हमारा लंब है, लंब डालते हैं हम 1 सेंटीमीटर का, ये होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लंब हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गई, और लंब 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रकाल अपना लेते हैं और यहां से इस लाइन को मिला देते हैं। जब इस लाइन को मिला देते हैं और हम प्रकाल से इस यहां से यहां तक की दूरी को नापते हैं, जब यहां से यहां तक की दूरी को हम नापेंगे तो ये हमारा चाप ऐसे लगेगा, यहां से चाप लगाएंगे ऐसे लगेगा, और यहां से यहां तक की दूरी ये चाप ऐसे लगेगा। अब हम क्या करते हैं, उस प्रकार से यहां से रख के और ऐसे करके लाइंस खींचते हैं, तो हमारी लाइंस जहां पर भी आती है, ये जहां पर ये डिवाइड करती है, तो √5 हमारा यहीं पे हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं आसानी से। ऐसे और भी जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली संख्या रेखा पर √5 को हम लोग निरूपित नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो गलत हो जाता है। इसी मेथड के थ्रू हम लोग संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बहुत जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।